गाइस, आखिर एजुकेशन का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ एंड कहां से हुआ और इस एजुकेशन को किसने शुरुआत किया एंड इसका मीडियम क्या था इसको स्प्रेड करने में। क्या वो स्कूल था या फिर कुछ और था इसको स्प्रेड करने में। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो इसको स्प्रेड करने में जो मीडियम था वो स्कूल था एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट स्कूल था वो इजिप्ट में ही ओपन किया गया था ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड और ये ओपन किया गया था खेती के द्वारा। एंड हु वाज खेती? तो खेती एक वजीर थे जो 12th डायनेस्टी के किंग थे वहाँ के अमेनहेट III, तो उसके वजीर थे खेती, जिसके दिमाग में आइडिया आया कि एजुकेशन को क्यों ना हम लोग डिलीवर किया जाए स्टूडेंट के बीच या फिर किसी पीपल्स के बीच एजुकेशन को डिलीवर किया जाए। तो वहाँ से एक एजुकेशन वर्ड डिराइव हुआ, जिसके बाद एजुकेशन आज बहुत बड़ा फॉर्म ले चुका है। एंड जो स्कूल का ओपन हुआ था वो ड्यूरिंग 2061 BC टू 2010 BC तक हो गया था स्कूल का। बट सबसे बड़ा चैलेंज था स्कूल ओपन होने के बाद भी स्टूडेंट को किस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो उसके बाद एक मेसोपोटामिया जगह है, वहाँ पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का डिराइव किया गया, जो स्क्रिप्ट एक लोगोग्राफिक फॉर्म में था। मीन्स लोगोग्राफिक फॉर्म कहने का मतलब एक सिंबल फॉर्म में था। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम जो भी पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट फॉर्म में पढ़ते हैं। मीन्स एक अल्फ़ाबेट A to Z, जितने भी अल्फ़ाबेट है A to Z के बीच में ही। सिमिलरली उस समय भी सिम्बॉल्स होते थे, तो जैसे सिम्बॉल्स को कनेक्ट करते थे, बहुत सारे सिम्बॉल्स को एक कनेक्ट करते थे, एक वर्ड बनता था। जैसे हम लोग आज एक अल्फ़ाबेट को कनेक्ट करते हैं तो एक वर्ड बनता है, तो वैसे ही उस समय भी वर्ड बनता था जब सिम्बॉल को कनेक्ट किया जाता था। बट ये काफ़ी हार्ड चैलेंज था, ये बहुत ज़्यादा टाइम लिया मास्टर होने में, मीन्स वाइडली स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि ये टफ था अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशन था वो किसके लिए अफोर्डेबल था। मीन्स एजुकेशन किसको अलाउ था कि एजुकेशन ले सकता है और किसको नहीं अलाउ था कि एजुकेशन नहीं ले सकता है। तो गाइस, जो वहाँ के सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, स्क्राइब्स एंड और भी जितने सारे जो धनी मनी लोग थे, रिचेस्ट पर्सन थे, उनके चिल्ड्रेन को ही अलाउ था एजुकेशन ग्रैब करना स्कूल में जाकर। बट उसमें भी दो चैलेंजेस थे, सिर्फ बॉयज ही जाके एजुकेशन ले सकता है, गर्ल्स वेर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन एट दैट टाइम बिकॉज गर्ल्स वेर अलाउड टू टेक केयर ऑफ हाउस कीपिंग एंड देयर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। बॉयज में अलाउ था कि बॉयज एजुकेशन ग्रैब कर सकता है, बट उसे समझने के लिए जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था वो भी बहुत ज्यादा हार्ड था। एंड जो बॉयज एजुकेशन ग्रैब नहीं कर सकते थे उसके लिए क्या ऑप्शन था? तो उसके लिए एक ही ऑप्शन था कि वो अपने फादर्स का जो ट्रेड है उस ट्रेड को समझे, ट्रेड को आगे ले जाए, मीन्स जो बिजनेस था उनका उस बिजनेस को आगे बढ़ाए। जो एजुकेशन ग्रैब नहीं कर सकता था वैसे बॉयज के लिए ऑप्शन था। लड़कियों को वहाँ एजुकेशन लेना अलाउ नहीं था, उसे अलाउ था घर बार का काम संभालना, अपने छोटे बड़े भाई का केयर करना एंड घर में अपने मदर के साथ रहना। तो उन्हें कतई अलाउ नहीं था एजुकेशन एट दैट टाइम। अब बात करते हैं जो स्क्रिप्ट था, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, वो आखिर इतना हार्ड क्यों था एंड उसके बाद क्या दूसरा स्क्रिप्ट आया जो इजीली समझा जा सके। तो दोस्तों आफ्टर सम टाइम एक दूसरा स्क्रिप्ट आया एंड उस स्क्रिप्ट का नाम था साइलेबिक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहने का मतलब होता है कि जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसका लिपि क्या होता है। जैसे हमारा हिंदी का लिपि है देवनागरी लिपि, सिमिलरली उस लैंग्वेज का लिपि था, स्क्रिप्ट था, वो साइलेबिक स्क्रिप्ट था। ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ एंड इसमें एजुकेशन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। एंड इस स्क्रिप्ट के आते ही जो मेसोपोटामिया का पॉपुलेशन थी जिसे अलाउ था कि एजुकेशन वो ग्रैब कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट हो गए एंड बहुत उनके लिए ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा मिस हेल्पफुल साबित हुआ। बट उसके बाद एक और पीरियड स्टार्ट हुआ, यस, एंड उस पीरियड का नाम था बेबीलोनियन पीरियड। ड्यूरिंग बेबीलोनियन टाइम्स बहुत सारे जो लाइब्रेरीज थे वो खोले गए टाउन्स में, टेम्पल्स में, जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे उस टेम्पल्स में लाइब्रेरीज बहुत इजीली अफोर्ड करा दिया गया, जो स्टूडेंट इजीली अवेलेबल थे एजुकेशन ग्रैब करने के लिए। गाइस, वहाँ की एक सुमेरियन में पुरानी कहावत है, ही हु वुड हैव अ एक्सेल इन द स्कूल ऑफ स्क्राइब्स मस्ट राइज विद द डाउन। मीन्स जो बच्चे अलाउ थे एजुकेशन ग्रैब करने के लिए वहाँ के स्कूल्स में, उन्हें भोर के साथ, सुबह के साथ ही जगना होगा। तो यहाँ तक जो एजुकेशन अलाउ था सिर्फ बॉयज़ को अलाउ था, गर्ल्स को एजुकेशन अलाउ नहीं था। बट उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया, यस। उस रेवोल्यूशन में हुआ क्या कि जो भी फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, जो अपने वर्क में बिजी थे, उन लोगों ने भी अपना
एजुकेशन करियर स्टार्ट किया, मीन्स एजुकेशन लेना शुरू किया। बिकॉज जो सिलेबिक स्क्रिप्ट था वो काफ़ी इजी था एंड ये सबके समझने के लिए काफ़ी इजी था। तो वहाँ के जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, इवन मेंस एंड वुमेन्स सबको अलाउ कर दिया गया कि सब कोई अब एजुकेशन ले सकता है। वुमेन्स भी ले सकती है, बॉयज़ गर्ल्स सब कोई ले सकता है, मीन्स एजुकेशन फॉर एवरीवन वहाँ अलाउ हो गया। बट उसके बाद एक चैलेंज आया। जो सिलेबिक स्क्रिप्ट था उसके साथ एक सुमेरियन स्क्रिप्ट भी था, सुमेरियन लिपि था। जो सुमेरियन लिपि था वो बहुत हार्ड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था एंड एक्सटेंसिव था, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट था, लिपि था, जिसे समझना उनके लिए इजी नहीं था। जो सुमेरियन स्क्रिप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, बट उसको इजी करने के लिए उन्होंने कुछ एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया, लाइक उन्होंने वोकैब बनाया, मीन्स वर्ड्स का कलेक्शन बनाया, ग्रामर बनाया एंड ट्रांसलेशन बनाया, ताकि जो स्क्रिप्ट था उसको डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया जा सकते, तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किया जाए, ताकि सबको आसान हो उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में या फिर लिखने में। एंड उसके बाद जो एजुकेशन का रेवोल्यूशन हुआ, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये सब हुआ बस दो ही स्क्रिप्ट से। फर्स्ट स्क्रिप्ट था बेबीलोनियन स्क्रिप्ट एंड सेकेंड स्क्रिप्ट था सुमेरियन स्क्रिप्ट। और इस एजुकेशन को पॉपुलर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ये सब होते होते एक टाइम आ गया, दैट इज 685 BC, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सारे लोग वहाँ के इजिप्ट के एजुकेटेड हो गए। एंड और ये सब हुआ जस्ट अंडर द मिडिल ईस्ट मिडिएवल पीरियड। एंड उसके बाद एक और किंग का आगमन हुआ जिनका नाम था अशुरबनीपाल। एंड जो उनका किंगडम पीरियड था 685 BC टू 627 BC तक था। एंड ही वॉज टोटली प्राउड ऑफ हिज स्क्राइबल एजुकेशन, मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे अपने स्क्राइबल एजुकेशन के, बिकॉज उस समय तक हर एक पीपल वहाँ के जो थे इजिप्ट के एजुकेटेड ऑलरेडी हो चुके थे। एंड सिर्फ एजुकेटेड नहीं तो वो अच्छे से पढ़ना लिखना भी जानते थे, इवन वो दूसरे फील्ड में भी करियर बनाना जानने लगे थे, लाइक स्पोर्ट्स में भी करियर अपना देखने लगे थे वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे। लाइक वहाँ के जो स्टूडेंट थे पढ़ाई के अलावा वहाँ घुड़सवार करते थे, रथ यात्रा करते थे, शिकारी करते थे एंड सोल्जरलीनेस था, मीन्स सोल्जर्स में जाने के लिए उनके पास जज्बा भी था, मीन्स दे वे रेडी टू ज्वाइन सोल्जर्स। क्राफ्ट्समैनशिप उनके अंदर डेवलप हुआ एंड फाइनली जो था रॉयल डेकोरम को उन्होंने मेंटेन रखा, दैट इज शाही शिष्टाचार को उन्होंने बहुत हद तक मेंटेन रखा, जिसके कारण आज वो इतने बड़े एजुकेशनलिस्ट बन चुके हैं इजिप्ट के लोग। ये जो किंग थे अशुरबनीपाल, ये अपने शासन काल में जितने भी ग्रंथ थे, मेसोपोटामिया से हो या फिर बेबीलोनिया से हो, वो सारे ग्रंथ्स को इकट्ठा मंगवा लिए एंड उन्हें एक लाइब्रेरी में रख दिया। लाइब्रेरी का नाम था निन्वे, जो आज भी है, अभी भी है इजिप्ट में। आप जाके उसको उस लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ सकते हो। एंड दिस लाइब्रेरी कॉल्ड निन्वे वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इन द एंशिएंट मिडिल ईस्ट, जो आज भी अवेलेबल है। तो गाइस ये था कि आखिर एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एजुकेशन कैसे स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो एजुकेशन हर जगह पहुँचाने का एक ही मीडियम था कि कोई स्क्रिप्ट लिखा जाए, लिपि लिखा जाए, जो उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्ट पे ट्राई किए, बट फाइनली जो दो ही स्क्रिप्ट आया, बेबीलोनियन स्क्रिप्ट एंड सुमेरियन स्क्रिप्ट, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद से जो एजुकेशन था वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। एंड आज जो एजुकेशन है कहाँ है, किस फॉर्म में है, सबको पता है। ये तो था कि आखिर एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ। बट हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, वहाँ पे एजुकेशन कैसे आया और कब आया और किस फॉर्म में यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाया गया, एंड ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में अपना जरूर राय शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।